अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को लिखने के लिए जो स्टेप्स थे, जो प्रोग्राम को लिखने के लिए स्टेप्स थे, वो हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, और मैं आपको बताऊंगी डॉट सी और डॉट सी पी पी किसकी एक्सटेंशन होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सी लैंग्वेज का हम आज लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इन चैप्टर्स में पढ़नी ही सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज से रिलेटेड पढ़ना है। आज आप समझें हमने फ़र्स्ट लेक्चर सी लैंग्वेज का स्टार्ट करना है आज हमने, क्योंकि सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पढ़ना है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें लिंकर की, अ प्रोग्राम दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल इज़ नाउन एज लिंकर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लिंकिंग अ सी प्रोग्राम में बताया था कि वो प्रोग्राम जो ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट कर देता है उसे हम लिंकर बोलते हैं। अब लाइब्रेरी फ़ाइल्स मैंने बताया था, लाइब्रेरी फ़ाइल्स ऐसी फ़ाइल्स होती हैं जिनमें प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, वो ऑब्जेक्ट फ़ाइल में पहले ही कन्वर्ट हो चुके होते हैं। जब हम कोई दूसरी ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनाते हैं तो उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं एडिशनल लाइब्रेरी के साथ। इट इज़ पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर, ये कंपाइलर का पार्ट होता है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग, ये लिंकिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। इन दिस प्रोसेस द लाइब्रेरी फाइल आर लिंक विद द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, वही बात घुमा फिरा के कर रहा है, बिल्कुल सारा वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। द फाइल यूज टू अकम्प्लिश डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट आउटपुट, ये डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, जैसे इनपुट आउटपुट, ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, इन्हें ये परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। द लिंक जनरेट एरर इफ़ द लाइब्रेरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लाइब्रेरी फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती, उसके साथ नहीं मैच कर रही, उसमें एरर है, लाइब्रेरी फ़ाइल के साथ ये कनेक्ट नहीं हो रही, फिर हम लोग एक न्यू फ़ाइल बनाते हैं, उससे एरर्स को हम ठीक करके फिर एक न्यू फ़ाइल बनाते हैं .exe एक्सटेंशन से। वो एक सक्सेसफुल फ़ाइल होती है और एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल होती है। exe एक्सटेंशन का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल, वो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बनाते हैं और उसमें हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। The linker generate error if the library file does not exist. A new file is created with .exe extension. If the process of linking is successful, this file is known as executable file and can be executed by the computer directly. ये जो मैंने आपको बात सारी बता दी है, ये लिखा हुआ है इसमें। A program that places an executable file in the memory is known as loader. अब यहाँ पे बात आ गई लोडर की। लिंकर हमने पढ़ा था कि प्रोग्राम जो लाइब्रेरी फ़ाइल को ऑब्जेक्ट फ़ाइल के साथ कनेक्ट करता है, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं लोडर। लोडर क्या होता है? लोडर ऐसे प्रोग्राम को बोलते हैं जो हमारी लाइब्रेरी फ़ाइल को या एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल को मेमोरी में लोड कर देता है, उसे मेमोरी में लोड करने को लोडर कहते हैं। लोडर से ही हमें पता चला लोड, किसी चीज़ को लोड करना, और एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करने को हम लोडर बोलते हैं। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उसे मेमोरी में उसे लोड करता है, उसे लोडर बोलते हैं। अब प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट, फिर इसे एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल याद रखना है, .c एक्सटेंशन जो होती है वो सोर्स प्रोग्राम के लिए यूज़ होती है, और .cpp जो एक्सटेंशन होती है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के लिए यूज़ होती है। आगे हम बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। बेसिक स्ट्रक्चर जो सी लैंग्वेज का है वो हम आज पढ़ेंगे। हम सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसके कितने स्टेप्स होते हैं और वो कैसे कैसे लिखे जाते हैं और किस स्ट्रक्चर में लिखे जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, द फॉर्मेट ऑफ सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। फॉर्मेट कहते हैं शक्ल को, कोई भी जो हम शक्ल दे देते हैं उसे हम फॉर्मेट दे देते हैं, कोई भी उसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत नुमायाँ होता है। इट इंक्रीज द पावर ऑफ लैंग्वेज, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और मेन बॉडी। इसके नीचे इन्होंने
एग्ज़ाम्पल दी हुई है प्रोसेसर डायरेक्टिव। यहाँ पे प्रोसेसर डायरेक्टिव वो होता है जिनमें हम लाइब्रेरी फ़ाइल्स होती हैं। ये हमारी प्रोसेसर डायरेक्टिव में लाइब्रेरी फ़ाइल्स होती हैं और इसे हमेशा एक्सटेंशन हैश से, इसे हमेशा हैश से स्टार्ट किया जाता है। ये इसका रूल है कि इसे हैश साइन से स्टार्ट किया जाए। आगे इंक्लूड का मतलब होता है कि शामिल कर दो। इंक्लूड यहाँ पे या इंक्लूड लफ्ज़ यूज़ होता है हमेशा, या फिर यहाँ पे डिफ़ाइन लफ्ज़ यूज़ होता है। आगे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं जो हमने लाइब्रेरी फ़ाइल यूज़ करनी है। ये हमने इसका फॉर्मेट लिखा, हैश और इंक्लूड या हैश और डिफ़ाइन, ये तो हम लिखेंगे। आगे हम डायरेक्टरी बताएंगे, कौन सी डायरेक्टरी। आगे उसने बताई हुई है stdio.h। stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। इसका मतलब होता है कि हेडर फाइल के साथ कनेक्ट कर दो जो इनपुट और आउटपुट फाइल है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास लाइब्रेरी फ़ाइल है। हमारे पास ये सबसे पहले हम लाइब्रेरी फ़ाइल्स को बताते हैं कि कौन सी लाइब्रेरी फ़ाइल हम लोगों ने यूज़ करनी है। उसके बाद हम उस पर स्टेप 2 पे लिखते हैं इसकी मेन बॉडी या मेन फंक्शन। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताती चलो जो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत याद रखने वाली बात है, जो हमारे पास इस साइड पे होता है वो होता है हमारे पास इनपुट। हमेशा इस साइड वाला हमारे पास इनपुट होगा और इस साइड वाला हमारे पास आउटपुट होगा। ये आप लोगों ने हमेशा 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 बात याद रखनी है। सी लैंग्वेज लिखते हुए, सी प्रोग्राम लिखते हुए ये बात आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है। जो राइट साइड वाला होता है उसे हम इनपुट बोलते हैं और जो लेफ़्ट साइड वाला होता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। होना तो ऐसे चाहिए क्योंकि हम इंग्लिश लिख रहे हैं। जो लेफ़्ट साइड वाला है वो हमारे पास इनपुट होना चाहिए और राइट साइड वाला हमारे पास आउटपुट होना चाहिए। लेकिन सी लैंग्वेज में राइट वाले को हम लोग इनपुट बोलते हैं और लेफ़्ट वाले को हम इनपुट बोलते हैं। ये हमारा हो गया मेन फंक्शन। यहाँ पे हमने अपना मेन फंक्शन लिखना है जो हमने वर्क परफॉर्म करना है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोग्राम की बॉडी, जो हम मेन प्रोग्राम करवाना चाहते होता है, जो हमने मेन फंक्शन परफॉर्म करवाना है। यहाँ पे हम पहले कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, वो वाली लाइन हम लोग छोड़ देते हैं। आगे आ जाते हैं नीचे हमने करवाना है प्रिंट एफ, कि प्रिंट कर दो फंक्शन को। एफ कहते हैं फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन को प्रिंट कर दो। सी लैंग्वेज में प्रिंट का मतलब होता है आउटपुट और स्कैन का मतलब होता है इनपुट। प्रिंट का मतलब होता है आउटपुट। प्रिंट एफ फंक्शन को आउटपुट कर दो छोटी ब्रैकेट्स डाल के। ये देखें इनके ऊपर हमने कॉलन साइन डालना है, सॉरी डबल कोटेशन मार्क करनी है। डबल कोटेशन मार्क करके जिस लफ्ज़ को हमने आउटपुट करवाना है, जिस वर्ड का हम लोगों ने आउटपुट करवाना है वो हम वर्ड लिखेंगे यहाँ पे। जैसे हमने हेलो वर्ड हमने ये आउटपुट करवाना है इसके आगे हम फिर डबल कोटेशन में इसे लिख देंगे। जो भी लफ्ज़ हम लोगों ने प्रिंट करवाना है या आउटपुट करवाना है उसे हम डबल ब्रैकेट्स में लिख देंगे, डबल कोटेशन में लिख के उसे ब्रैकेट्स में लिख देंगे। ये हमारी हो गई मेन बॉडी और नीचे हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ। ये हमारा होता है मेन स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। एक बार मैं फिर आपको बताती चलो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड आप आगे सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें हम सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी। आगे हम इसकी एग्जांपल भी दी हुई है प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लाइब्रेरी फाइल लिखते हैं जो हमने यूज़ करनी होती है। इंक्लूड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हमेशा हैश और इंक्लूड या हैश डिफाइन लिखते हैं या हैश इंक्लूड लिखते हैं। ये इसके फॉर्मेट में रूल है, इससे पहले लिखते हैं। फिर हम इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं जो हमने लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, यहाँ पे आप मैथ डॉट एच कर सकते हैं। अगर हम मैथ डॉट एच लिखेंगे यहाँ पे तो मैथ के जितने भी फंक्शंस हैं हमारे पास, जितने भी फार्मूले हैं
प्री डिफाइंड है हमारे पास वो सारे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आगे मेन फंक्शन की बात करें, मेन फंक्शन में लिखना है हम लोगों ने, उसका मेन फंक्शन लिख देना है जो हम लोगों ने करवाना है, इनपुट आउटपुट जो करवाना होता है हम लोगों ने। हमेशा राइट साइड वाले को हम लोग इनपुट बोलते हैं और लेफ़्ट साइड वाले को हम आउटपुट बोलते हैं। आगे हम बात करें स्टेप नंबर 3 की, प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट। हम इसे कर्ली ब्रैकेट से हम इसे खोल लेते हैं। इसके आगे वाली लाइन में कुछ भी नहीं लिखते, इसके नीचे वाली लाइन में आके ये नहीं कि आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाली है और आप यहीं पे नीचे आके प्रोग्राम लिखना शुरू कर दें। प्रोग्राम एरर दे देगा आपको, सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। आगे यहाँ पे ये थोड़ा सा छोड़ के, एक स्लैश छोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट कहते हैं सी लैंग्वेज में, प्रिंट कहते हैं आउटपुट करवाने को। प्रिंट ब्रैकेट डबल कोटेशन हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना है हमने, डबल कोटेशन ब्रैकेट को बंद कर देना है। और ये देखें, ये जो सेमी कॉलन का निशान उन्होंने लास्ट पे दिया हुआ है, ये तो मस्ट लिखते हैं ना। अगर ये नहीं लिखेंगे तो वो एरर जनरेट कर देगा। जहाँ पे भी हमारी स्टेटमेंट हमने, जो स्टेटमेंट हमने दी है वो ख़त्म की है, जितनी मर्ज़ी यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं। प्रिंट हेलो वर्ड, प्रिंट हेलो, प्रिंट वर्ड, प्रिंट नेम, प्रिंट इनपुट, प्रिंट बुक, ऐसे हम जितनी मर्ज़ी स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन उन सब के लास्ट पे हम सेमीकोलन ज़रूर लगाएंगे और इसे ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ये था स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। इसे आपने अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।